से बनने वाले कुछ खास क्वेश्चन देखिए। 15 लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये पूरे विश्व में 15वीं सबसे बड़ी नदी होती है। सबसे बड़ी नदी भी पूरे विश्व में 15वीं कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न नामों से जाना जाता है, विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे तिब्बत चाइना में यारलुंग या शांगपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। और जब ये इंडिया में प्रवेश करती है, चाइना के बाद इंडिया में प्रवेश करती है, तो इंडिया में इसको दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्र या लोहित इन नामों से जाना जाता है। दिहांग, ब्रह्मपुत्र या फिर लोहित। और इंडिया के बाद जब ये बांग्लादेश में जाती है बांग्लादेश में तो इसको जमुना कहते हैं, यमुना नहीं है, जमुना है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना या तिब्बत में यारलुंग शांगपो नाम से, इंडिया में दिहांग, ब्रह्मपुत्र या फिर लोहित नाम से, बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का तो वैसे उद्गम स्थल नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछता तो आप लिख लीजिए चेमायुंगडुंग या आंगसी ग्लेशियर से इसको माना जाता है कि इसका उद्गम है। चेमायुंगडुंग या आंगसी ग्लेशियर से। अब इसकी यात्रा देखिए, बताया था ना तिब्बत या चाइना में ये यारलुंग या शांगपो नाम से जाना जाता है। तो ये तिब्बत या चाइना का ये रूट है। उसके बाद ये इंडिया, अब ये वाली जो दिख रही है आपको, ये वाली इंडिया की बाउंड्री है ये। ठीक है, तो ऐसे समझिएगा। तो अब जैसे ये आई है यारलुंग या शांगपो नाम से जाना गया, कहाँ? तिब्बत या चाइना में। ये चाइना का पार्ट है इंडिया के ऊपर में। उसके बाद यहाँ से प्रवेश करती है, तो ये आपको दिख रहा होगा मैप के माध्यम से, ये इस रास्ते से गुजरती हुई ये लास्ट में यहाँ यमुना बांग्लादेश में प्रवेश की है। जो मेन क्वेश्चन जो बनने वाले हैं इस ब्रह्मपुत्र नदी से, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पूछा जाता है इसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ पूछा ही जाता है, आप ध्यान से लिख लीजिएगा। इसमें कुछ मेन लिखने हैं, सब नहीं लिखने हैं। जैसे तीस्ता नदी, जिया बरेली, सुबन सिरी और पगलादिया, ये 4 तो जरूर लिख लीजिएगा। उसके अलावा 1-2 नाम और हैं। उसके अलावा घनसिरी और ये दिबांग, इतने नाम हमने बता दिए। तीस्ता, जिया बरेली, सुबनसिरी, पगलादिया और ये घनसिरी और दिबांग, ये सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी रिवर हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। आपसे अगर पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत या चाइना में किस नदी से, तो आपको बता दिया यारलुंग या शांगपो नाम से जाना जाता है। तिब्बत या चाइना में यारलुंग या शांगपो नाम से जाना जाएगा। और इंडिया की बात करें तो बता ही दिया गया, ब्रह्मपुत्र या लोहित। और अगर कहाँ पे गई? बांग्लादेश में गई, तो बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है। ये 3 क्वेश्चन। और हमने बता दिया ना, पगलादिया, सुबनसिरी, ये वाले नाम, दिबांग, ये सहायक नदियाँ, इनको जरूर याद रखना, 4 या 5 जो बताया है हमने। अब ब्रह्मपुत्र नदी से ही कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। ढोला सादिया पुल, जो लोग पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, अभी हाल ही में इसका कुछ उद्घाटन वगैरह हुआ था। तो चलिए ठीक है, पूछा जाएगा ढोला सादिया पुल या भूपेन हजारिका पुल, उसी का नाम है, किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, ढोला सादिया पुल या भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मरियम ला अलग करता है इंडस नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को मरियम ला अलग अलग करता है। तो मरियम ला किसको अलग करता है? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। मरियम ला सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को अलग करता है। अब अगर हम सिंधु नदी की बात करें, इंडस नदी की, ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी हो चुकी है, अब सिंधु नदी की बात करते हैं। तो देखिए सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी? सिंधु नदी तंत्र में बात करते हैं तो पहली नदी होती है सतलुज। सिंधु नदी तंत्र की बात हो रही तो पहली नदी सतलुज के बारे में लिखेंगे। सतलुज, तो इसका जो ये निकलती है, तो सातुद्री से निकलती है या मानसरोवर झील से निकलती है? कौन सी नदी? सतलुज नदी। इसमें जो क्वेश्चन मेन है वो देखिएगा, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, सिंधु की जो सहायक नदी है कौन सी? स्पीति और ब्यास, ये ब्यास लिखा है, स्पीति और ब्यास इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं।
भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? भारत में शिवकिले दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में शिवकिले दर्रे से। और शिवकिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखना ये भी। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे है? सतलुज और ब्यास के संगम पे है। इसको हरिके बैराज के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध सतलुज और ब्यास, भाखड़ा नागल बांध सतलुज और ब्यास के संगम पर स्थित है। इसको हरिके बैराज के नाम से जाना जाता है। आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी किसने? नेहरू जी ने। आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी अपने नेहरू जी ने। भाखड़ा नागल बांध के पानी से ही गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। गोविंद सागर झील। अब कुछ परियोजनाएं हैं जो खासम खास हैं, उनको आपको पढ़ना जरूरी है, ध्यान से देखिए। नाथपा जाकरी परियोजना, नाथपा जाकरी परियोजना और बासपा, बासपा है, ठीक है, बासपा है ये, और रनपुर। नाथपा, नाथपा, नाफ्ता लिखा है लेकिन नाथपा है। नाथपा जाकरी परियोजना, बासपा और रनपुर परियोजनाएं इसी नदी पर स्थित हैं। अगर हम ब्यास नदी की बात करें, ब्यास नदी, ब्यास नदी का इसका सोर्स है जो निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से, कुल्लू हिल से, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है? बिपाशा। ब्यास का पुराना नाम बिपाशा। पोंग डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। पोंग डैम, पोंग डैम किस पर स्थित है? ब्यास नदी पर है। पोंग डैम तो हमने बता दिया ब्यास नदी पर है। अगर इसका पूछता लारगी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको जरूर याद रखिएगा। लारगी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पोंग डैम और लारगी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है? ब्यास नदी पर आपके स्थित हैं। अगला आइए जानते हैं रावी रिवर के बारे में। तो रावी, रावी इसका जो निकास स्थान है वो भी कुल्लू हिल से ही है, जैसे ऊपर ब्यास का आपने पढ़ा है। रावी, तो रावी या इसको इरावती नदी, इसको इसके पुरुषड़ी पुराना नाम है, रावी या इरावती का पुरुषड़ी प्राचीन नाम है। दस राज का युद्ध पूछा था किस नदी किनारे हुआ? तो दस राज का युद्ध जो हुआ था, दस राज या दस राज्य, कभी कभी ऐसे लिख के आता है दस राज्य, तो दस राज या दस राज्य का युद्ध परुष्णी या इरावती या रावी नदी किनारे हुआ था, हड़प्पा साइड। रावी नदी हड़प्पा साइड से रिलेटेड है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? तो रणजीत सागर प्रोजेक्ट, थीन बांध, ये दो जरूर याद रखिएगा। थीन बांध और रणजीत सागर प्रोजेक्ट, ये आपके इसी नदी पर हैं। अब अगर हम चेनाब नदी की बात करें, चेनाब नदी, तो चेनाब का पुराना नाम अश्किनी है। चेनाब का पुराना नाम अश्किनी, और ये बारालाचा, बारालाचा दर्रे से निकलती है। बारालाचा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में। दूरी इसकी कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं इनकी। चेनाब नदी, चेनाब, उसका पुराना नाम अश्किनी, बारालाचा दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। इसकी सहायक नदियाँ तापी, सहायक नदियाँ तावी है, तापी, ठीक है, और ये झेलम, ये दोनों जरूर याद रखिएगा। और इस पर डैम कौन कौन से वो देख लेते हैं। अगर हम डैम की बात करें तो डैम इस पर बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती, ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती, ये आपके डैम हैं। अगर आपसे पूछा जाता है चेनाब नदी पर कौन कौन से डैम है, तो बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। और अगर आप बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो चेनाब नदी के ये तीन डैम तो आपने याद ही कर लिए, डैम बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती, और एक ये पकल डुम, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पकल डुम, पकल डुम, ठीक है। तो बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती और पकल डुम, ये डैम है आपके चेनाब नदी। और चेनाब नदी के बारे में एक बात और जान लीजिए, मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है ये। इंडस जो सिंधु नदी की मेन सहायक नदी कौन सी है? मुख्य सहायक नदी चेनाब नदी ही है। अगली नदी की बात करें जैसे झेलम नदी, तो झेलम नदी से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो झेलम का पुराना नाम वितस्ता नदी है। सिकंदर और पोरस का युद्ध इसी झेलम या वितस्ता नदी के किनारे हुआ था। कब हुआ था? इसको हाइडेस्पीच का युद्ध कहते हैं। 326 बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। तो 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीच का युद्ध, हाइडेस्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था वितस्ता नदी के किनारे, या आज के समय में उसको झेलम नदी कहा जाता है। झेलम नदी कहा जाता है वितस्ता नदी को। सिकंदर और पोरस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में
हुआ था झेलम नदी के किनारे। तो कुछ महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ इसकी जान लेते हैं। तो सहायक नदियाँ पूंछ और सुखनाग, पूंछ और सुखनाग, ठीक है, बाकी ज़्यादा पूछता नहीं इसमें। इसमें लेक पूंछ लेता है। कौन कौन सी झील बनी है झेलम नदी से? तो वूलर और डल, वूलर और डल, वूलर झील और डल झील। आगे इसके डैम। अब डैम में जैसे डैम की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने इस पे मांगला डैम बना रखा है। पाकिस्तान ने मांगला डैम बना रखा है। अपने इंडिया की बात करते हैं तो किशनगंगा, उरी और तुलबुल, ये 3 प्रकार के डैम है, किशनगंगा, उरी और तुलबुल। इनके नाम से चाहे तुलबुल परियोजना पूछ ले या तुलबुल डैम पूछ ले, उरी या किशनगंगा, ये सब किस पे हैं? इसी नदी पर स्थित हैं। अब आइए खुद इंडस रिवर्स की बात करते हैं, सिंधु नदी की बात करते हैं। अभी तक हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे थे कि उसमें कौन कौन सी नदियां हैं। अब खुद सिंधु नदी की बात करते हैं। तो इंडस रिवर की बात करें तो इसका सोर्स है मानसरोवर झील से निकलती है। इसका सोर्स है मानसरोवर झील। अगर हम इंडस रिवर्स की बात करें तो इसका सोर्स है मानसरोवर झील। इसकी लंबाई हो सके तो याद कर लिए 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है। इसकी ट्रिब्यूटरी देखिए, इसकी ट्रिब्यूटरी में जस्कर, ये तो याद ही रखना आपको, नीलगिरी, जस्कर और नीलगिरी इसकी सहायक नदियां हैं, जस्कर और नीलगिरी। निम्मो बाजगी परियोजना किस पे है? इसी सिंधु नदी पे है, निम्मो बाजगी। तो आइए और कुछ क्वेश्चन देखिए। भारत और पाकिस्तान के मध्य में सिंधु नदी विवाद, ट्रीटी मतलब होता है विवाद, ट्रीटी, TREATY, ट्रीटी। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी विवाद आज भी चल रहा है। ये कब से सिंधु नदी विवाद है? 1960 से है। तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो शुरुआती दिनों में, क्योंकि ये नदियाँ इंडिया में इस इधर से आती है ना पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया ये आती नदियाँ तो 6 नदियाँ हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। सिंधु नदी विवाद में 6 नदियाँ हैं, इंडु, इंदु मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, 3-3 करके लिखिएगा। तो हुआ ये था, तो पाकिस्तान, जब इंडिया ने इन नदियों का पानी यूज करना स्टार्ट किया, रोक दिया, डैम में बना दिया, तो पाकिस्तान भागकर कहाँ पहुंचा? 1960 में विश्व बैंक के पास पहुंचा। तो वर्ल्ड बैंक ने बुलाया, वर्ल्ड बैंक से आयूब खान भाग के पहुंचे कि हमें बचाओ इंडिया वालों से, वो लोग पूरा पानी यूज के ले रहे हैं और पाकिस्तान को पानी नहीं मिल रहा है। तो फिर जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया गया विश्व बैंक में, तो वहां पर मध्यस्थता किसने की? वर्ल्ड बैंक ने की। तो वहां पर डिसाइड ये हुआ मध्यस्थता में कि जो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां हैं, ठीक है, सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां हैं, तो उन तीनों नदियों का पानी केवल 20% पानी ही इंडिया यूज करेगा, ठीक, ये डिसाइड हुआ। और रावी, ब्यास, सतलुज, इसमें इंडिया 80% यूज करेगा और इसमें 20%, मतलब ऊपर वाले में 20% इंडिया है, सिंधु, झेलम और चिनाब में 20% इंडिया, तो 80% पाकिस्तान। और नीचे वाले में रावी, ब्यास, सतलुज में इंडिया 80% तो पाकिस्तान 20%। इस प्रकार ये डिसाइड हुआ, लेकिन आज तक माहौल खराब ही रहता है इस चीज को लेकर के। कुछ प्रमुख दोआब हैं, दोआब क्वेश्चन पूछ लेता है, ये दोआब किस नदी पर है? तो दोआब में आप क्वेश्चन देखिए, बिस्ट दोआब, बिस्ट दोआब आपका ब्यास और सतलुज, बिस्ट दोआब, ब्यास और सतलुज, बिस्ट दोआब, ब्यास और सतलुज, ठीक है। बारी, बारी दोआब, ब्यास और रावी, बारी, ब्यास और रावी। रेचना या रचना, तो रावी और चिनाब, रेचना, रावी और चिनाब। छज, इसको छज ही पढ़ते हैं, छज लिखा है, छज चेनाब और झेलम नदी पर है, इन दोनों के बीच में है छज दोआब। और सिंध सागर, सिंध, सिंध सागर झेलम और सिंधु नदी पर है, सिंध सागर, झेलम और सिंध नदी पर ये दोआब हैं, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं।